याजक क्या होते हैं और राजा क्या है, भविष्यवक्ता क्या है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। जो याजक जो है वो धार्मिक अगुवाई करने वाले लोग होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में बलिदान दिया जाता था और जो धार्मिक रीति विधि होती थी उसे वो पूरा करते थे। आज के ज़माने में हमारे पास्टर होते हैं जो चर्च और हमारे घर में जो संस्कार होते हैं उसको पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। और उस समय पे बलिदान भी अर्पित कौन करते थे? याजक ही किया करते थे। लोगों के लिए प्रार्थना करने का काम भी याजक करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और उसके बाद पवित्र स्थान की देखभाल भी वही किया करते थे। आज के ज़माने में पास्टर को ये काम से अलग कर दिया गया है, लोग ही कमेटी के द्वारा करते हैं, लेकिन उस समय पे सब कुछ याजक के हाथ में हुआ करता था और व्यवस्थित तरीके से हुआ करता था। और दूसरी बात, जो राजा है, राजा जो है वो वंशानुगत होते हैं। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, इस प्रकार। और उसकी डिमांड होती है राजा की लोगों से। आप राजा से डिमांड नहीं कर सकते, आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे राजा से, लेकिन राजा आपसे डिमांड करेगा। ये अंतर होता है राजा में। और उसके बाद उनको आर्थिक लाभ मिलता है, लोगों से टैक्स लेते हैं वो लोग अनेक प्रकार की बातों में, तो ये राजा होता है। और उसका एक विशेष स्थान होता है, गढ़ होता है, जो अन्य लोगों से भिन्न होता है और सही तरीके से होता है। ये होता है, पहला हो गया याजक, दूसरा हो गया राजा। तीसरी बात होती है भविष्यवक्ता। तो भविष्यवक्ता क्या होते हैं? ईश्वर की प्रेरणा से बातों को रखते हैं, परमेश्वर की प्रेरणा को पा करके संदेश वाहक के रूप में जाकर के वहाँ पर वो बातों को रखते हैं। उसके बाद वो लोगों को जब उनके बारे में परमेश्वर से बात करता है, लोगों को उनके बारे में बताते हैं, तो लोग क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं और अपने पापों से क्षमा भी मांगते हैं। और कई लोग ढिठाई में जाकर के नाश भी हो जाते हैं। इस प्रकार का काम भविष्यवक्ता करता है। और उसके बाद जो हम अब न्याय करने वाले हैं, तो न्याय क्या होते हैं? सामाजिक अगुवे होते हैं। उसके बाद सामाजिक विवाद को सुलझाने का काम इनका रहता है। अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो ये लोग अपने अनुभव से, परमेश्वर की प्रेरणा से ये उसकी अगुवाई करते हैं, वह प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं। और ये सेना नायक के रूप में भी काम करते हैं। और कुछ न्यायी जो होते हैं कुछ समय के लिए होते हैं, लंबे समय के लिए ये लोग नहीं होते। एक बार नियुक्त हो गया तो यही रहेगा, ऐसा नहीं है, समय समय पर उसको चेंज भी परमेश्वर के द्वारा किया गया। इसकी नियुक्ति परमेश्वर खुद करता था कि मेरे लोगों का न्याय कौन करेगा। किसी को भी ऐसे न्याय करके नहीं ठहराया गया। ये हो गए हमने 4 प्रकार के न्याय। अब हम इसका डिटेल अब उससे संबंधित बातों का हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। तो जब हम न्यायों को पढ़ते हैं तो हमने देखा जो न्यायियों हैं वो ये लोग निकल के आ गए हैं कहाँ से? मिस्र देश से। मिस्र देश से निकल जब ये गुलामी में थे तो हमने देखा कि किस प्रकार मूसा का जन्म हुआ। जब लोग चिल्ला रहे थे, प्रभु हमको बचा, प्रभु हमको निकाल, क्यों छोड़ दिया है मिस्र के बीच में? उस समय पे परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनी और परमेश्वर ने क्या किया? मूसा को पृथ्वी पे लाया। उस समय आसान नहीं था, सब कुछ विपरीत परिस्थितियां थी। उस विपरीत परिस्थिति में मूसा का जन्म हुआ। मूसा का जन्म जब हुआ तब जन्म हुआ, उसके बाद उसके मरवाने का भी ऑर्डर आया, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रूप से उसको बचा भी लिया। जब बचा लिया उसको, तब परमेश्वर ने अद्भुत रूप से उसको विरोधियों के घर में ही बड़ा कर दिया। जब बड़ा कर दिया तब परमेश्वर की आज्ञा को पा करके ऐसी विषम परिस्थितियां हुई। सब कहानी जानते हैं, किस प्रकार वो मिस्र से बाहर गया, किस प्रकार गाय बैल बकरियों को उसे चराया 40 साल तक, किस प्रकार प्रभु ने उसको दर्शन दिया। और फिर अब वो अगुवा बन करके इसराइलियों का आ गया। जब ये अगवा बनकर आ गया और इसराइलियों को निकाल के ले आया, समुद्र से पार करवा दिया, 10 विपत्ति भी हो गई, समुद्र से पार हो गए, 40 साल तक लिए फिरता रहा। और उसके बाद क्या, उस वादे के देश में जाने से ठीक पहले मूसा की मृत्यु हो गई। अब
तब उसको आगे ले जाने का काम और बागडोर किसको सौंपा गया? यहोशू को सौंपा गया। यहोशू ने अब यहाँ से अपना कदम आगे बढ़ाया। जब यहाँ से यहोशू ने कदम आगे बढ़ाया तब वो परमेश्वर उसके संग संग रहा, जैसा उसको वादा किया है परमेश्वर ने यहोशू को कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। परमेश्वर उसके संग संग रहा, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही तेरे भी संग रहूंगा। और वो परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया और यहोशू को साथ में लेकर यरदन नदी पार किए। और उसके बाद क्या हुआ? 12 गोत्रों के हिसाब से जमीन को बांट दिया गया। लड़ते गए, आगे बढ़ते गए और जमीनों को गोत्रों के हिसाब से बांट दिया गया। अब जब सब कुछ खत्म हो गया, विपत्ति से निकल गए, 40 वर्ष की सारी वो जो थे उसमें से निकल गए, लोगों की से अब अपनी जमीन खुद की हो गई, तब आदमी क्या हो गया? हाय रे, मैं तो रिलैक्स हो गया, सोने लगे। लोग क्या होने लगे? सोने लगे, आराम हो गया। अब जब आराम हो गया तो भूल गए कि प्रभु ने हमको कैसे निकाला था विपत्ति से। वो लोग कहाँ चले गए? आसपास के लोगों को देखो, वाह क्या मस्त है, चलो उसी के जैसे करने लगते हैं। उन्हीं के देवताओं के पीछे चलने लगे। वो लोग जो रीति विधि को मानते थे उसके अनुसार वो करने लगे। तो परमेश्वर ने देखा, मेरे लोग जिसको मैंने अपने स्वरूप में बनाया, जिसको मैंने वंश बाय वंश निकाल के अलग किया, मैंने जिनको मिस्र देश से निकाल के लाया, मैं जिसको समुद्र के पार कर दिया, मैंने जिसको समुद्र में बपतिस्मा दे दिया, मैंने जिसको यरदन नदी पार करवा दी, वहाँ पर एक चिन्ह बनवा दिया गोत्रों के हिसाब से, इनको अपनी जमीन दे दी। आज ये दूसरे के पीछे, अगर हमारा बच्चा ऐसा करेगा तो हमको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो हम भी तो उसके बच्चे हैं, उसको भी बुरा लगा। और उसने क्या किया? समय समय पर थोड़े थोड़े समय के लिए दूसरे दूसरे राजाओं के अंडर में हमारे इस्राएलियों को करता गया। यहाँ पर हम वही पाते हैं, न्याय उसके 4 अध्याय में हम देखते हैं 2 स्त्रियों के बारे में। पहली तो थी दबोरा और दूसरी याएल। इन 2 स्त्रियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर महिला है और सारी भूमिकाएं हमको समझ में आ गई हैं। और अब हम देखेंगे कि 2 महिलाएं किस प्रकार परिवर्तन को लाती हैं। जो दबोरा थी वो एक न्याय करने के लिए ठहराया गया था परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर का जो वचन इसमें बताता है, यहूद नाम, इसके पहले दबोरा के पहले यहूद नाम का एक मनुष्य था जो इस्राएलियों का न्याय करने का काम किया करता था। यहूद जो था वो अपने तलवार को यहाँ पर छुपा करके ले जाता है राजा को मारने के लिए, क्योंकि राजा की जो वो मोटा था तो उसकी जो पेट थी वो भी बहुत मोटा था। और उससे बोलता है, बातें करता है और अकेले में ले जाके उसके तलवार उसके पेट में डाल देता है और तलवार क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है। राजा वहीं पर मर जाता है। और इस समय वो क्या, उस रूम में कोई नहीं था तो दरवाज़ा बंद करके वो निकल के चला जाता है। और जब बाद में उनको पता चलता है कि राजा वहाँ पर मर गया है, और जब इस प्रकार की घटनाएं घटती है और जब यहूद जब मर जाता है उसके बाद परमेश्वर बोलते हैं कि एक महिला को परमेश्वर ने चुना इस्राएलियों की न्याय करने के लिए, वो थी दबोरा। परमेश्वर ने जो चुना दबोरा को, उस समय की स्थिति थी, कनान देश का राजा जो था याईर था और उसके अधीन में परमेश्वर ने इस्राएलियों को कर दिया था, क्योंकि यहूद के बाद वो लोग फिर से कुछ ऐसा काम करने लगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। उस समय परमेश्वर ने फिर से इस्राएलियों को उसके हद में कर दिया। किसके? याईब राजा का। और याईब राजा का जो मंत्री था, सेनापति था, वो था सिसरा। सिसरा तो बहुत ताकतवर मतलब सेनापति के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उसके पास 900 उसके लोहे की रथ थी। उस समय पे 900 रथ होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, आज के ज़माने में भी है। और उसके बाद ये क्या करता था? इस्राएलियों पर जुल्म किया करता था, उनको सताया करता था। 20 साल तक वो अंधेर करता रहा, ऐसा वचन हमको बताता है।
और वहाँ एक स्त्री थी जिसका नाम दबोरा था और लप्पीदोत की स्त्री थी, ऐसा वचन बता रहा है। लप्पीदोत एक नाउन है और अर्थात उसके पति का नाम होगा वो। और वो एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच खजूर के तले बैठा करती थी उन लोगों का न्याय करने के लिए। और जो इस्राएली थे अपनी समस्याओं को लेकर के उसके पास में आया करते थे और उसका हल वो निकाला करती थी कि कौन सी समस्या है, उसका क्या हल होगा। और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में वो ऐसा किया करती थी। दबोरा ने अबीनोम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली से बुलाकर कहा। चौथा इसका न्यायों 4 उसका 6वां पद पढ़ेंगे। उसने अबीनोआम के पुत्र बाराक को के देश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों के संग ले जा। देखो परमेश्वर ने इसको अगुवाई दी होगी तभी तो जारी है वहां पर, और उसको बोल रही है कि क्या किया परमेश्वर ने, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्ताली और जबूलून में से 10,000 पुरुषों को संग ले जा। ये बड़ी हिम्मत के साथ में उसके सामने जाकर के बोल रही है। किससे? बाराक से ये बोल रही है। फिर 7वें पद में क्या बोलती है? तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच लाऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। ये भविष्यवाणी की बातें उसको बता रही है कि तू, तेरे को ऐसा बोला ना परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने भी बोला है तू ऐसा करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा, और भीड़ को नदी के किनारे तक खींच ले आएगा। परमेश्वर बोल रहा है ऐसे बोलकर उसको बताती है। मतलब प्रभु ने पहले बाराक को बता दिया था, तभी तो बाराक उसके प्रश्नों का उत्तर भी देता है। आगे हम पढ़ेंगे। और अब हम देखते हैं नए नियम में जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था तो मरियम से भी बात किया प्रभु ने और यूसुफ से भी बात किया। और जब बालक को मरवाना था, बहुत सारे यीशु मसीह के मरवाने की बात आई, तब किस किस से बात किया? उसने उसके माता पिता से तो बात ही किया, इसके साथ ही साथ में जो ज्योतिषी आए थे उनसे भी बात किया। तो परमेश्वर एक बार बात नहीं करता, वो और भी अपने बातों को सबूत के रूप में रखने के लिए दूसरों से भी बातें करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वैसे ही प्रभु ने दबोरा से भी बात की। उससे पहले परमेश्वर ने बाराक से बात कर लिया था और बाराक डर रहा था उसके सिसरा का सामना करने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने दबोरा से भी बात की। और उसके बाद जब हम 8वें पद को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। दबोरा कौन है? स्त्री। बाराक कौन है? पुरुष। परमेश्वर ने उसको इस्राएलों का क्या चुना? सेनापति चुना। एक तरीके से क्यों सेनापति चुना? क्योंकि वो अब उसका नेतृत्व करेगा इस्राएलियों का। क्योंकि वहां का सेनापति कौन है? दूसरे तरफ से सेनापति कौन है? सिसरा। और इस्राएलियों की तरफ से भी तो एक सेनापति होना चाहिए ना। तो परमेश्वर ने किसको चुना? बाराक को। लेकिन बाराक क्या कर रहा है? डर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो तो राजा का सेना है, वो तो प्रैक्टिस करती होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे इस्राएली की सेना नहीं है। वो क्या करते हैं? प्रैक्टिस लड़ाई की नहीं करते। वो क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि 10,000 लोगों को लेकर के जाने के लिए संख्या भी बता देता है, और प्रैक्टिस में नहीं है। इसलिए शायद वो डर रहा होगा कि मैं कैसे जाऊंगा, और वो तो इतना बड़ा सेनापति है, उसके पास 900 तो रथ है सोने के, और कितनी बड़ी सेना, तो मैं कैसे उसका सामना करूंगा? वो डर रहता होगा। इसलिए बोलता है तू संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। कितने अच्छे तरीके से बोल दिया। अर्थात अब उसके बाद जब हम देखते हैं आगे 9वें पद में, वो कहती है, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी। बोलती हाँ ठीक है मैं चलूंगी, लेकिन क्या होगा? तो भी इस यात्रा में तेरी कुछ बढ़ाई ना होगी। बढ़ाई तेरी नहीं होगी। क्योंकि क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन
कर देगा। ये भविष्यवाणी की बातें उसको बता रही है, परमेश्वर की ओर से मिली हुई योजना को बता रही है कि तेरी बढ़ाई नहीं होगी, वो स्त्री दूसरे स्त्री के हाथ से सिसरा मारा जाएगा। हालांकि तू सेनापति है, लेकिन तेरे हाथ से वो नहीं मरेगा। तब क्या होता, उसको हिम्मत मिलती है बाराक को, और बाराक नप्तालियों और जुबुलून के में से 10,000 लोगों को, जो परमेश्वर ने बोला था कि किस जाति से चुनना है, किस वंश से चुनना है, पूरा परमेश्वर ने वर्णन दे दिया था। जैसे नूह को जहाज बनाते समय बताया, लकड़ी भी बताया, किसका नाप बताया, कितना खंड होगा, सब कुछ बताया परमेश्वर ने। वैसे ही यहाँ पर भी बता रहा है कि कितने लोगों को लेना है और किस किस वंश के, किस किस जाति के लोगों को आपको, जाति नहीं, किस किस वंश के लोगों को आपको लेना है। इस प्रकार पूरा वर्णन बता दिया, संख्या भी बता दी प्रभु ने। अब ये उनको इकट्ठा किया और उसके बाद आक्रमण हुआ। आक्रमण हुआ तो क्या यहाँ पर बाराक ने लड़ाई लड़ी? नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हेरेक नामक केनी ने उस केनियों में से जो मूसा के साले होबब के वंश के थे, अपने से अलग करके केदेश के सानीम के बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा डाला था। और इस प्रकार आगे और आगे वो बढ़ते रहे। तब सिसरा ने अपने सब रथ को, लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हेरोसेत से किसोन नदी पर बुलवा लिया। काहे के लिए? लड़ाई करने के लिए। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। अब पूरी सेना को देखकर बाराक फिर डर गया होगा। तब दबोरा कह रही है, उठ, आज वो दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। कितनी बड़ी बात है, वो सेना के साथ आया है। यहाँ पर सेना नहीं है, यहाँ परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उनके साथ है और युद्ध करने को जा रहा है। और देखते हैं कि क्या हुआ, परमेश्वर उनको मारता चला गया। और इतना मारा परमेश्वर ने कि जो सिसरा था वो डर गया, और डर करके वो भागा। और भागा कहाँ? वो जो राजा था, सिसरा का जो राजा था, उसी के मित्र बंधु लोगों के घर में गया। वहाँ पर उसने पनाह ली। वो लोग ने भी उसको अंदर बुलाया और उसको कंबल दी, उसको प्यास लगी तो उसको दूध दिया पीने के लिए। और जब उसे पी लिया तो क्या किया, मित्रता इन्होंने अपनी निभाई, प्रेम इन्होंने अपना दिखाया कि राजा के प्रति और राजा के लोगों के प्रति इनके मन में क्या प्रेम है, इन सारी बातों को दिखाया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो सो जाता है तब वो क्या करती है, वह जो स्त्री थी वो उसके खूंटा को लेती है, उसके कान में, कान की कनपट्टी पे लिखा है बाइबल में, कनपट्टी पे वो ठोक देती है और वो वहीं पर मर जाता है, क्योंकि वो थका हुआ था और उसको पता भी नहीं चलता और वो मर जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर 2 प्रकार की बातें होती हैं। पहला, वो अपना रिश्ता निभाई, उसको सुलाई, उसको पीने के लिए भी दी, और सिर्फ पानी देती तो शायद उसका पेट नहीं भरता, लेकिन दूध दी जो कि उसके शरीर के लिए पौष्टिकता का काम भी किया। और पता नहीं उसके मन में क्या था, नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा। हमारे दुश्मनों के मन में भी हमारे लिए प्रेम को उत्पन्न कर देता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पर यही हुआ, परमेश्वर ने सिसरा के मित्र को दुश्मन बना दिया और इस्राएलियों के दुश्मन को मित्र बना दिया। और ये क्या करी, वो स्त्री उस इस्राएलियों के दुश्मन को मार दी, जबकि वो कौन था, राजा के मित्र का घर। तो राजा का सेनापति जाएगा तो मित्र क्या करेगा, क्या सेनापति को मारेगा? नहीं मारेगा, वो तो उसको रखेगा, उसकी देखभाल करेगा, छुपाएगा। इसलिए पहला कार्य वो वही करती है, उसकी देखरेख करने का। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब काम करता है तो परमेश्वर की ओर से वो काम करने लगती है और इस्राएलियों की ओर से वो हो जाती है और वो दुश्मन को मार देती है। यहाँ पर हम देखते हैं दबोरा एक न्याय का काम करती है। जब हमारे लोग आपस में लड़ने लगे तब वो क्या,
उसका न्याय करती है कि मेरे लोग दाएं और बाएं नहीं होना चाहिए, मेरे लोग मिल के रहना चाहिए, इसलिए वहाँ पर वो न्याय का काम कर रही है। दूसरी बात हम देखते हैं कि वो भविष्यवाणी भी करती है। 9वें पद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो भविष्यवाणी करके उसको बता रही है कि परमेश्वर ने मुझसे बातें की है और अब तुझको ये करना है, और वो डरती नहीं है, उसके लीडर बन के उसके आगे आगे चलती है। क्या वो योद्धा थी? नहीं थी। क्या युद्ध के मैदान में कोई खेलने जाता है या युद्ध को देखने जाता है? नहीं ना। मतलब वो युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गई। उस वक्त पे परमेश्वर ने उसको अपनी आत्मा से भर दिया और वो युद्ध करने के लिए भी तैयार होगी। जब 5वें अध्याय को हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उसने बहुत सुंदर कविता लिखा हुआ है। मतलब वो एक कवित्री भी थी, एक माता थी, एक न्यायी थी, एक भविष्यवक्ता थी, एक लीडर थी, एक योद्धा थी और एक कवित्री भी थी। और सारे वर्णन को अपने कविता के माध्यम से उसने 5वें अध्याय में करके रखा हुआ। इस प्रकार वो 40 साल तक, जब 5वें अध्याय के आखिरी पद को हम पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है 40 साल तक वो इस्राएलियों का न्याय करती रही। इसको पूरा वर्णन बताने का अर्थ ये है मेरे प्रियो, हम महिलाएं जो यहाँ पर बैठी हुई है, हम एक दबोरा हैं। आपको पता है परमेश्वर ने बोला हम सब एक दबोरा हैं। क्यों? क्योंकि अगर परिवार में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो जेंट्स कितना कदम उठाते हैं और महिलाएं पूरे समय सोच सोच के उसका सल्यूशन निकालती हैं। परिवार में कोई मुसीबत आ जाए तो महिलाएं पहले खड़ी हो जाती हैं, जेंट्स बाद में आते हैं। हर घर का बता रही हूँ, हर घर में महिलाएं पहले खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं, इनको छूने से पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। और इस बात को परमेश्वर का वचन ये आज बोलना चाहता है कि उसी प्रकार जब हमारे चर्च में, हमारे समाज में किसी प्रकार का आक्रमण होता है, हम कैसे हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। जब बाहर का कोई आक्रमण कर रहा होता है हम सब एकता के सूत्र में बंध जाते हैं, चाहे रात को वहाँ खाना बना के खाना पड़े हम वहीं पर रह जाते हैं। होता है ऐसा। आज ज़रूरत है, परमेश्वर बोल रहा है, आज ज़रूरत है हम सबको खड़े होने की, क्योंकि आज हमारे बीच से कुछ लोग हमारे समाज को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको पता है परमेश्वर ने बोला है कि हमको खड़े होना है। हम अपने लोगों के खिलाफ कभी खड़े नहीं होते। क्यों नहीं खड़े होते? मेरा समाज है, मेरा चर्च है, मेरे लोग हैं। तो फिर आज हमारे चर्च को नुकसान पहुंचाने के लिए लोग क्यों खड़े हो गए? हमारे बीच से ही खड़े हो गए। मेरे संबंध खराब हो जाएंगे इसलिए? मेरा संबंध, मेरा और आपका संबंध कितने साल का है? मेरा और आपका संबंध हमेशा का है। खुदा, मैं आपकी कलीसिया को बचाने के लिए पूरे समय खड़े रहूंगी और मुझको और आपको ही खड़े होना है। परमेश्वर ने कहा है हमको ही खड़े होना है। हमारे अंदर के लोगों को प्यार से डांट कर, झापड़ मारकर सुधारना पड़े तो कौन सुधारेगा? हम माताएं सुधारेंगी, हम बेटियां सुधारेंगी। बाहर से कोई नहीं आएगा। बाहर से कोई आएगा तो हमारा लाभ उठाएगा। हमको अपने को ही जाकर खड़े होना है। परमेश्वर बोल रहा है आज हमारे बीच में कुछ लोग इधर उधर दाएं बाएं हो रहे हैं। इससे पहले कि मैं सब कुछ चौपट कर दूं, मतलब दूसरे राजाओं के अधीन में तुमको डाल दूं, मेरी दबोराओं उठ जाओ, मेरी दबोराओं उठ जाओ और कलीसिया को संभाल लो। जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कदम उठाने के लिए आप लोग सामने आ जाओ, क्योंकि कलीसिया हमारी है और बचाना हमारा कर्तव्य है।
इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, आइए हम खड़े हो जाएं और मेरे कहने का सब कोई समझ गए होंगे क्या कैसा है और आपको कदम उठाने की ज़रूरत है, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर हाँ इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आयत की आशीष प्रदान करें और हर एक को दबोरा बनने में मदद करें कि हम सब दबोरा बनकर खड़े हो जाएं और उस बुराई के खिलाफ जो हमारी कलीसिया को नुकसान पहुंचाता है, हमको खड़े हो जाना है ताकि हमारे लोग दाएं बाएं न मुड़े, लेकिन उस कलीसिया में हमेशा बैठे रहें प्रभु की संगति में और प्रभु का अनुग्रह उन पर बना रहे। हम किसी के अधीन नहीं लेकिन परमेश्वर के अधीन जाना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसा करने में हम सबकी मदद करे। आमीन।